Dear students, today in the revision class of System Analysis and Design, we will study the system models. स्टूडेंट्स, आज रिवीजन क्लास में हम सिस्टम मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं कि सिस्टम मॉडल्स क्या होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सिस्टम मॉडल्स। सिस्टम के 4 टाइप्स होते हैं मॉडल्स के। कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। स्कीमेटिक मॉडल, फ्लो सिस्टम मॉडल, स्टैटिक सिस्टम मॉडल एंड डायनेमिक सिस्टम मॉडल। ये 4 टाइप होते हैं सिस्टम मॉडल्स के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्कीमेटिक मॉडल। Schematic model is a 2D chart that shows system elements and their linkage। एक जो स्कीमेटिक मॉडल होता है, एक 2D चार्ट होता है, वो सिस्टम के जितने भी एलिमेंट हैं और उनके जितने भी लिंक्स हैं उनको शो करता है। ओके, डिफरेंट एरोज आर यूज टू शो इंफॉर्मेशन फ्लो, मटेरियल फ्लो एंड इंफॉर्मेशन फीडबैक। इसमें डिफरेंट एरोज का यूज़ करते हैं इंफॉर्मेशन फ्लो को शो करने के लिए, मटेरियल फ्लो को शो करने के लिए और इंफॉर्मेशन फीडबैक को शो करने के लिए। ठीक है, तो इसे हम स्कीमेटिक मॉडल कहते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये हैं एरोज। जिस डायरेक्शन में इंफॉर्मेशन का फ्लो होगा उसी डायरेक्शन में हमारा एरोज होगा। तो इस तरीके के एरो जो हैं इसमें वर्क करते हैं स्कीमेटिक मॉडल में, इंफॉर्मेशन का फ्लो शो करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, फ्लो सिस्टम मॉडल्स। ए फ्लो सिस्टम मॉडल shows the orderly flow of the material, energy and information that hold the system together। ठीक है, सिस्टम जिस एनर्जी को, जिस इंफॉर्मेशन को, जिस मटेरियल को होल्ड करता है, उसके ऑर्डरली फ़्लो को हम फ्लो सिस्टम मॉडल के द्वारा शो करते हैं। यानी कि सिस्टम में जो भी मटेरियल यूज़ हो रहा है, जो भी एनर्जी यूज़ हो रही है, जो भी इंफॉर्मेशन यूज़ हो रहा है, उसके फ़्लो को ऑर्डरली शो करने के लिए फ़्लो सिस्टम मॉडल का यूज़ किया जाता है। या फ़्लो सिस्टम मॉडल के हेल्प से हम किसी भी सिस्टम के मटेरियल, एनर्जी और इन्फॉर्मेशन के फ़्लो को शो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, यानी जिसे हम PERT कहते हैं। ठीक है, PERT फॉर एग्जाम्पल इज़ यूज टू एब्स्ट्रैक्ट ए रियल वर्ल्ड सिस्टम इन मॉडल फॉर्म। जो PERT है इसमें प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक का यूज़ होता है, जिसे हम PERT कहते हैं। PERT टेक्निक का यूज़ होता है, ये क्या करता है, ठीक है, रियल वर्ल्ड सिस्टम के मॉडल फॉर्म को जानने के लिए या यूज़ करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज स्टैटिक सिस्टम मॉडल। दे रिप्रेजेंट्स वन पेयर ऑफ रिलेशनशिप सच एज एक्टिविटी टाइम रिलेशनशिप और कॉस्ट क्वांटिटी रिलेशनशिप। जो स्टैटिक सिस्टम मॉडल है वो वन पेयर रिलेशनशिप का रिप्रेजेंट करता है, जैसे कि एक्टिविटी और टाइम का रिलेशनशिप या फिर कॉस्ट और क्वांटिटी का रिलेशनशिप। ऐसे पेयर वाइज जो है वन पेयर रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है स्टैटिक सिस्टम मॉडल्स। एंड द गैंट चार्ट, और ये गैंट चार्ट को सपोर्ट करता है। फॉर एग्जांपल गिव्स ए स्टैटिक पिक्चर ऑफ एन एक्टिविटी टाइम रिलेशनशिप, जो कि किसी भी एक्टिविटी टाइम के रिलेशनशिप की एक पिक्चर, स्टैटिक पिक्चर प्रोवाइड कराता है। ठीक है, जिसे हम गैंट चार्ट कहते हैं। नेक्स्ट इज डायनेमिक सिस्टम मॉडल्स। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस आर डायनेमिक सिस्टम्स। जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो डायनेमिक सिस्टम्स हैं। ए डायनेमिक मॉडल अप्रॉक्सीमेट्स द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक डायनेमिक मॉडल जो होता है वो लगभग एक टाइप का ऑर्गेनाइजेशन होता है और एप्लीकेशन दैट एनालिस्ट डील्स विद, या एक तरह की एप्लीकेशन होती है जिसके साथ एनालिस्ट जो है वो डीलिंग करता है या वर्क करता है। ठीक है, इट शोज एन ऑनगोइंग कॉन्स्टेंटली चेंजिंग स्टेटस ऑफ सिस्टम। ये ऑनगोइंग कॉन्स्टेंटली चेंजिंग
स्टेटस को शो करता है सिस्टम के, मतलब लगातार होने वाले कांस्टेंट जो चेंजेस होते हैं सिस्टम में उन्हें ये शो करता है। इट कंसिस्ट ऑफ, और क्या क्या कंसिस्ट करता है, पहला इनपुट्स दैट एंटर द सिस्टम, सिस्टम में एंटर होने वाले इनपुट्स को कंसिस्ट करता है डायनेमिक सिस्टम मॉडल। देन द प्रोसेसर थ्रू विच ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस, और जिस प्रोसेसर के हेल्प से ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसे ये शो करता है, कंसिस्ट करता है। द प्रोग्राम रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग, और प्रोसेसिंग के लिए जो प्रोग्राम की ज़रूरत होती है वो डायनेमिक सिस्टम मॉडल के द्वारा कंसिस्ट किया जाता है। एंड द आउटपुट दैट रिजल्ट फ्रॉम प्रोसेसिंग, और प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट आता है उस आउटपुट को भी ये कंसिस्ट करता है। तो ये थे हमारे सिस्टम मॉडल के 4 टाइप, स्कीमेटिक मॉडल्स, फ्लो सिस्टम मॉडल्स, स्टैटिक सिस्टम मॉडल एंड डायनेमिक सिस्टम मॉडल। अब हम बात करेंगे रियल टाइम सिस्टम्स की। रियल टाइम सिस्टम्स क्या होते हैं, ठीक है। ए रियल टाइम सिस्टम्स इज़ ए सॉफ्टवेयर सिस्टम, रियल टाइम सिस्टम एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है वेयर द करेक्ट फंक्शनिंग ऑफ द सिस्टम डिपेंड्स ऑन द रिजल्ट प्रोड्यूस्ड बाय द सिस्टम। रियल टाइम सिस्टम एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है जिसमें जो करेक्ट सिस्टम की जो करेक्ट फंक्शनिंग है वो किस पर डिपेंड होती है, जो रिजल्ट सिस्टम प्रोड्यूस कर रहा है उस पर, यानी सिस्टम जो रिजल्ट प्रोड्यूस करता है उस पर सिस्टम की करेक्ट फंक्शनिंग डिपेंड होती है। यानी कि अगर फंक्शनिंग करेक्ट होगी तो रिजल्ट भी करेक्ट ही होगा। एंड द टाइम एट विच द रिजल्ट आर प्रोड्यूस, और जो रियल टाइम सिस्टम है वो इस चीज़ पर भी डिपेंड करता है कि जो भी सिस्टम है उसने रिजल्ट प्रोड्यूस करने में कितना टाइम लिया है, ठीक है, इस पर भी ये डिपेंड करता है। ए सॉफ्ट रियल सिस्टम, 2 तरह के रियल सिस्टम होते हैं, सॉफ्ट रियल सिस्टम और हार्ड रियल सिस्टम। ए सॉफ्ट रियल सिस्टम इज ए सिस्टम हुज ऑपरेशंस इज डिग्रेडेड इन इफ रिजल्ट्स आर नॉट प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफाइड टाइमिंग रिक्वायरमेंट। एक जो सॉफ्ट रियल सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, अगर जो रिजल्ट है वो स्पेसिफाइड टाइम पीरियड या रिक्वायरमेंट में प्रोड्यूस नहीं हुआ तो ऑपरेशन क्या होगा, डिग्रेड हो जाता है, ठीक है। ये होता है सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम, यानी कि जो भी सिस्टम है उसका जो रिजल्ट है वो अकॉर्डिंग टू टाइम प्रोड्यूस होना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो ये डिग्रेड हो जाएगा। एंड हार्ड रियल सिस्टम इज़ ए सिस्टम हुज ऑपरेशन इज इनकरेक्ट इफ रिजल्ट आर नॉट प्रोड्यूस्ड अकॉर्डिंग टू द टाइम स्पेसिफाइड, ठीक है। अगर दिए गए टाइम के अनुसार रिजल्ट परफॉर्म नहीं होता है, प्रोड्यूस नहीं होता है, तो हार्ड रियल सिस्टम क्या होगा, उसका जो ऑपरेशन है वो इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रियल सिस्टम, रियल सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स, यानी जो रियल सिस्टम होते हैं वो लार्ज होते हैं और कॉम्प्लेक्स भी होते हैं, ठीक है। सेकेंड इज कंकरेंट कंट्रोल ऑफ सिस्टम कंपोनेंट्स, सिस्टम कंपोनेंट्स का कंकरेंट कंट्रोल भी रियल टाइम सिस्टम के द्वारा ही किया जाता है। यानी रियल टाइम सिस्टम का मतलब जो भी सिस्टम के कंपोनेंट हैं उन्हें करंटली, यानी जो भी कंकरेंट उस पर प्रोसेस चल रहे हैं या जो भी रिजल्ट परफॉर्म हो रहा है उन्हें कंट्रोल कर सकता है रियल टाइम सिस्टम, ठीक है। देन फैसिलिटीज़ फॉर हार्डवेयर कंट्रोल, और जो भी हार्डवेयर हमारा अटैच्ड है सिस्टम के साथ या सिस्टम में वर्क कर रहा है तो उसको भी कंट्रोल करने की फैसिलिटी रियल टाइम सिस्टम के पास होती है, ओके। एक्सट्रीमली रिलायबल एंड सेफ, और जो रियल टाइम सिस्टम है वो रिलायबल है और सेफ भी है, एक्सट्रीमली रिलायबल है, ठीक है। एंड रियल टाइम फैसिलिटीज़, और रियल टाइम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। इफ़िशियंसी ऑफ एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन की इफ़िशियंसी भी ये प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, वो रियल टाइम सिस्टम था, अब डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की बात करते हैं। ए डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कंटेन्स मल्टीपल नोड्स,
एक डिस्ट्रीब्यूटेड जो सिस्टम होता है वो मल्टीपल नोड को कंटेन करता है दैट आर फिजिकली सेपरेट बट लिंक्ड टुगेदर यूजिंग द नेटवर्क, जो कि फिजिकली तो अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं, लेकिन किसी नेटवर्क के द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं। जैसे ये देखिए, मान लीजिए ये नेटवर्क है, इसके द्वारा ये फिजिकल सिस्टम जो कंप्यूटर हैं या कंपोनेंट ये जुड़े हैं आपस में। फिजिकली तो ये अलग हैं, लेकिन लिंक क्या है, एक नेटवर्क के साथ ये जुड़े हैं। तो इस तरीके का जो सिस्टम होता है वो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कहलाता है, यानी कि फिजिकली तो वो अलग हों, सेपरेट हों, लेकिन लिंक हों एक विद इन ए नेटवर्क, एक नेटवर्क के साथ, विद ए नेटवर्क, यानी एक नेटवर्क के साथ लिंक होना चाहिए उन्हें, तब वो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कहलाते हैं। ऑल द नोड्स इन दिस सिस्टम कम्युनिकेट्स विद ईच अदर, और इस सिस्टम के जितने भी नोड्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। एंड हैंडल प्रोसेसेस इन टेंडम, और टेंडम में प्रोसेसेस को हैंडल करते हैं। ठीक है, ईच ऑफ दीज नोड्स कंटेन ए स्मॉल पार्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के जितने भी नोड्स हैं वो क्या करते हैं, एक स्मॉल पार्ट ऑफ, किसी भी नेटवर्क में जितने भी नोड्स हैं वो क्या करते हैं, एक स्मॉल पार्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को कंटेन करते हैं। ओके, तो ये है कल हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम की। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के क्या क्या टाइप हैं, क्लाइंट सर्वर सिस्टम, पीयर टू पीयर सिस्टम, और इसके एडवांटेजेस के बारे में हम कल के वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। स्टूडेंट्स, मैं समझता हूँ आज के रिवीजन में आपको समझ में आ गया होगा 4 टाइप के जो सिस्टम मॉडल्स होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, और उसके बाद रियल टाइम सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्या होता है इसके बारे में हमने पढ़ा, ये भी समझ में आ गया। तो आज के वीडियो लेक्चर में रिवीजन क्लास में स्टूडेंट्स इतना ही, कल नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।